एक छोटी सी शिप ह्यूमैनिटेरियन एड लेके जा रही होती है फ्रॉम द सिसिली टू द गजा वे मेडिटेरेनियन सी, और 7 घंटे पहले ये शिप इंटरसेप्ट हो जाती है फ्रॉम द इजरायली कमांडर्स। और जितने भी इसमें वॉलंटियर्स ऑन बोर्ड होते हैं, 12 वॉलंटियर्स ऑन बोर्ड होते हैं जो कि मेजरली वेस्ट नेशनलिस्ट होते हैं। हाई प्रोफाइल इसमें ग्रीटा थनबर्ग स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट होती हैं, और दूसरे हाई प्रोफाइल वॉलंटियर इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस रीमा हसन होते हैं, एंड अदर 10। इन सब को किडनैप कर लेती है इसराइल की फोर्स, और इनको लेके जाया जाता है इसराइल के पोर्ट पे। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर अपने एक्स पे लिखते हैं दे सून बी डिपोर्टेड बैक टू देयर होम कंट्रीज। एंड जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रीटा थनबर्ग, इनकी एसोसिएशन लेबल की जाती है विद द हमास। तो बेसिकली एक वॉलंटियर जो कि आपकी ही एजेंडा यानी कि क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रही थी, जब तक वो क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रही थी शी वॉज योर चैम्पियन, एंड राइट एट द टाइम जब वो आपकी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को काउंटर करती हैं और अपनी बेसिक ड्यूटी जो कि है उनकी उसके साथ वो चलती हैं, तो वो हमास प्रोपागेंडा का पार्ट बन जाती हैं, वो हमास टेररिस्ट बन जाती हैं। दिस इज़ व्हाट द यूएस डिड इन अफगानिस्तान, दिस इज़ व्हाट ऑल द ग्रेट पावर्स डू, एंड नाउ इज़राइल ऑन द फेस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऑन द फेस ऑफ यूएस एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। इंटरनेशनल वाटर में ये शिप होती है 185 माइल्स फ्रॉम द गाज़ा, और जो इज़राइल की वाटर एक्सेस है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ उस बॉर्डर्स के बाहर होती है ये शिप इंटरनेशनल वाटर्स में। और इज़राइल अपने ड्रोन्स भेज के पहले इस शिप को जो है वो हर तरफ से कवर कर लेते हैं, और फिर उन ड्रोन्स के थ्रू एक वाइट सब्सटेंस स्प्रिंकल किया जाता है इन 12 लोगों पे। Okay, they're dropping chemicals on us. They're dropping chemicals on us. We don't know what it is. Look at this. Look at this. और इनको ऑर्डर किया जाता है कि आप अपने फ़ोन्स जो हैं वो थ्रो कर दें ओवरबोर्ड, एंड देन इनको किडनैप कर लिया जाता है इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ये एक छोटी सी शिप थी और ये एक सिंबॉलिक पेलोड लेके जा रहे थे जिसमें फ्लोर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ डाइपर्स एंड वुमेन एसेंशियल्स थी। मीन्स के यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक छोटी सी शिप में कितना ही एड आएगा। यूएन के मुताबिक पर डे 500 ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स रिक्वायर हैं इन द गाज़ा, और मार्च 2 2025 से इजराइल ने गाज़ा पे ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉकेट लगाया हुआ है। मतलब कि मार्च 2 2025 से कोई एड नहीं जा रही है गाज़ा के अंदर। गाज़ा में बच्चे, औरतें, बूढ़े सब भूखे हैं, दे आर स्टार्विंग फॉर फूड। एंड लास्ट मंथ पार्शली कुछ एड गई थी, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द ऑन ग्राउंड क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द लेस एक्सेसिबिलिटी। एंड पिछले 7 घंटे से एक छोटी सी शिप जो कि सिम्बॉलिकली कुछ पेलोड लेके जा रही थी उन गजन्स लोगों के लिए जिसको आप पिछले 5 महीने से जिनको कोई एड नहीं जा रही है, और वो मेयरली 12 पीपल इज़राइल की गवर्नमेंट के लिए इनसिक्योरिटी का बाइस बनते हैं, उनके लिए थ्रेट का बाइस बनते हैं, और उनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, और उनकी एसोसिएशन लेबल कर दी जाती है हमास के साथ। इज़ दिस बैकलैश ऑन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जिनके ये लोग नेशनल्स थे, फ्रेंच नेशनल्स, स्वीडिश नेशनल्स, तुर्क नेशनल्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें एक यूएस नेशनल भी थे, जितने भी लोग हैं। तो दिस इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट कि सेम लोग जब आपके लिए काम करते हैं तो दे आर योर चैम्पियंस, और वही सेम लोग जब आपकी एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह हार्वर्ड में स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, जिस तरह जर्मनी में स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं और उनको लॉकअप में डाला जा रहा है, उनको जो उन पे अरेस्ट वारंट्स उनके ख़िलाफ़ जारी किए जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग, the hypocrisy of the West, and this needs to be controlled, this needs to be challenged, this needs to be stopped, because what Israel has done so far is the worst of the war crimes, the worst of the
violation of international law, of humanitarian law, of human rights. This needs to be stopped. One more point to be made here is कि वो 12 लोग क्रिश्चियंस थे मेनली, और वो 12 लोग वेस्ट कंट्रीज से आ रहे थे. दे had the courage to sail a ship through the entire like dead and free of noise sea, जहाँ पे उनकी कोई लाइफ की गारंटी नहीं थी, जहाँ पे उन्हें इसराइल का थ्रेट बिल्कुल सामने था. एंड द वर्ल्ड वाज ट्रैकिंग द मेडलिन कि क्या वो पहुँच रही है गाज़ा में. एंड उसकी लास्ट नॉन लोकेशन हम 185 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द गाज़ा पोर्ट ट्रैक करते हैं. तो पॉइंट इज़ कि वो मुस्लिम्स नहीं थे, और हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम गवर्नमेंट्स, इनकी कोई शिप्स नहीं गई हैं, इनकी कोई एड नहीं गई है. कंट्रीज़ लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, जो कि एंड कुवैत एंड कतर फेस टू फेस बैठ के ट्रम्प से बात कर चुके हैं, बट दे डिडंट गेट इनफ डिप्लोमेटिक गट्स कि वो इसराइल एंड गाज़ा के इशू को किसी एक पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे लेके आ सकें. दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, कतर, यूएई एंड अदर्स, कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें कि व्हाट आर दे डूइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट trade and loans and XYZ things. They should have done something for the people of Gaza. Otherwise इसराइल के जो atrocities और उसके जो inhumane acts हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि आज यूएन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आज वेस्ट कंट्रीज कंट्रोल नहीं कर पा रही, कल कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा. Thank you so much for watching me till this very end. I'll see you in next video.